आइए आज हम देखते हैं 28 नंबर श्लोक। 28 नंबर श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हुए कह रहे हैं कि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्ता निधनान्येव तत्र का परिदेवना तत्र का परिदेवना ना तत्र का परिदेवना। तत्र माने उस विषय में, किस विषय में? जिस विषय का ऊपर चर्चा चल रही है, जिस विषय को हम पढ़ रहे हैं उस विषय में का मतलब क्या क्या, और परिदेवना मतलब शोक करना। उस विषय में क्या शोक करना है? भगवान श्री कृष्ण बार बार यही कह रहे हैं कि तुम उस विषय के बारे में मत सोचो जो अचिंतनीय है। तो उस विषय के बारे में तत्र का परिदेवना, उस विषय में शोक करने का क्या जरूरत है? उस विषय में शोक करना ही नहीं है। किस विषय में? अब विषय को देखिए, यहाँ दो चीज समझिएगा। एक तो होता है व्यक्त ना, और दूसरा होता है अव्यक्त। ध्यान से देखना। व्यक्त का मतलब जो चीजें दिखाई दे रही हैं, जो चीजें हमारे सामने दिख रही है, जो चीजें हमारे श्रवणेंद्रिय से सुनाई दे रही है, जिस चीज को हम अपने ज्ञानेंद्रियों से अनुभव कर रहे हैं, राइट। तो कह रहे हैं कि वह चीज क्या है? वह व्यक्त है। और अव्यक्त क्या है? जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं, वह है अव्यक्त। क्लियर? तो अब कह रहे हैं कि इस व्यक्त और इस अव्यक्त, इन दोनों को आप समझिए। कह रहे हैं कि अव्यक्तादीनि भूतानि, भूतानि प्राणी नाम। कहा कि समस्त प्राणियों का, इस संसार में जितने भी प्राणी हैं ना, भारत किसके लिए आया है? अर्जुन। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, भरत वंश में जन्म होने के कारण इनको भारत कहा जाता है, ठीक है। तो अब कह रहे हैं कि हे अर्जुन, हे भरतवंशी अर्जुन, कहा कि भूतानि, संपूर्ण प्राणी। भूत माने प्राणी, भूत माने ये राक्षस वाला भूत पिशाच नहीं, भूत माने प्राणी। सभी प्राणियों ना, सभी प्राणियों का क्या होता है? कहा कि आदिनी। आदिनी मीन्स, आदिनी मतलब प्रारंभ में, पहले। आदि मतलब पहले। तो कह रहे हैं कि सभी प्राणियों का पहले जन्म के पहले, आदिनी मतलब पहले, जन्म के पहले। तो क्या होता है? कहा कि सभी प्राणियों का जन्म के पहले क्या होता है? अव्यक्त होता है। ये होता है जो नहीं देखा गया। जो व्यक्त का मतलब हुआ जो देखा गया हो। आप यहाँ लिख सकते हैं अव्यक्त माने आत्मा, लिख सकते हैं जो देखा गया है और जो नहीं देखा गया, नहीं देखा गया है ना। अब ये सभी इंद्रियों के साथ लागू होता है। जो सुना गया है, जो नहीं सुना गया है, जो स्पर्श है, जो स्पर्श नहीं है। अव्यक्त आत्मा है। हाँ, अव्यक्त आत्मा है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा दूसरा कॉन्सेप्ट है, अभी आपको समझ में आएगा। अभी आप लोग अच्छे समझ जाएंगे इसको। अब कह रहे हैं कि जो हे भारत, इस संपूर्ण प्राणी का, इस संपूर्ण जो धरती पर प्राणी, देखिए यहाँ ये नर नहीं कहे, ये ध्यान देना, ध्यान देना। नर कह देते हैं मनुष्य हो जाता है ना, तो ये अर्थ संकुचित हो जाता कि सिर्फ और सिर्फ मानव समुदाय की ही बात कर रहे हैं ना। लेकिन यहाँ भूत कहने से समस्त संसार में जितने भी प्राणी हैं सबका बोध हो जाता है। प्राणी मतलब जीव जंतु हैं, प्राणी मतलब जीव जंतु। इसीलिए कह रहे हैं कि यहाँ नर की बात नहीं आई, भूत की बात आई है। तो कह रहे हैं कि इस संपूर्ण संसार में जितने भी प्राणी हैं वह पहले, जन्म के पहले, आदि मतलब जन्म के पहले, जन्म के पूर्व, राइट। तो कह रहे हैं कि जो सभी प्राणी जन्म के पहले अव्यक्त होते हैं, मतलब जो नहीं देखा गया है, जिसको हम नहीं देख पाते हैं। अभी जो बच्चा पैदा नहीं हुआ है या जो प्राणी पैदा नहीं हुआ है उसको हम देख पा रहे हैं क्या? वो हमारे लिए क्या है? अव्यक्त है।
तो पहले कोई सभी प्राणी क्या रहते हैं, अव्यक्त अवस्था में रहते हैं। देखिए यहाँ अवस्था को बता रहे हैं, ध्यान देना। एक तो आदि अवस्था और एक मध्य अवस्था और एक अंत अवस्था। आप लोग समझिए चीजों को। अब कह रहे हैं कि आदि मतलब पहले, जन्म के पहले क्या किसी की सत्ता रहती है क्या, नहीं रहती है। क्लियर। तो जन्म के पहले सत्ता नहीं रहती है। और देखिए अंत में देख लीजिए, यहां कह रहे हैं अव्यक्ता निधनान्येव। निधन माने मर जाना, प्राणी का नाश हो जाना। तो जब मर जाना है, मर जाते हैं लोग, तो वही हमारी अंत अवस्था है। तो अब ये कह रहे हैं कि अंत अवस्था में भी क्या होता है, अव्यक्त होता है ना। अर्थात आदि अवस्था हमारे लिए अव्यक्त अवस्था है और अंत अवस्था क्या है, यह भी अव्यक्त अवस्था है। क्लियर। अब देखिए दूसरी लाइन, अब कह रहे हैं कि व्यक्त मध्यान्ह। व्यक्त है यहां और यहां सब में अव्यक्त है। अब कह रहे हैं कि मध्यान्ह माने बीच में ना। अब कह रहे हैं कि बीच में ही व्यक्त, बीच में ही व्यक्त होता है, अर्थात इस बीच में ही हमको देखा गया है, दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, ये मध्य अवस्था जो है, यही मेन इंपॉर्टेंट है। मध्य अवस्था ही हमारे लिए दर्शनीय है, मध्य अवस्था ही हमारे लिए श्रवणीय है। हो जाता और यही मध्य अवस्था क्या है, यही ये मध्य अवस्था आपकी व्यक्त अवस्था है। समझिएगा चीजों को। अब कह रहे हैं देखो हे अर्जुन, जब तुम्हारा या हमारा या अन्य प्राणी का जन्म नहीं हुआ था तो उस समय उनकी अवस्था अव्यक्त अवस्था थी। अब जन्म होने के बाद, जैसे आप षड्भाव विकार हम चर्चा किए हैं निरुक्त में, तो पहले होता है जायते और दूसरा होता है अस्ति ना। अस्ति का मतलब ही हुआ कि इस धरती पर, इस संपूर्ण जगत में आपकी सत्ता का होना, सत्ता का होना। तो अब ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति पहले जन्म के पहले जिसका अभाव था और उसी व्यक्ति का जब जन्म हुआ तब उसका क्या हो गया, उसकी व्यक्त अवस्था हो गई ना। व्यक्त मतलब वो दिखाई दे रहा है, उसका अस्तित्व है इस संसार में किसी न किसी रूप में, चाहे वह पशु के रूप में हो, चाहे वह मनुष्य के रूप में हो, प्राणी के रूप में, कहीं न कहीं वह व्यक्त रूप में अवस्था उसकी रहती है। दूसरी अवस्था, तीसरी में तो बता ही दिए कि व्यक्त अव्यक्त क्या है, कहा कि मरने के बाद जैसे अवस्था अव्यक्त अवस्था हो जाती है। तो तब कह रहे हैं कि तत्र का परिदेवना, इस विषय पे क्या शोक करना है अर्जुन। जब आप जन्म के पहले नहीं थे, अव्यक्त अवस्था में थे, जैसे कारण कार्य, व्यक्त और व्यक्त का कॉन्सेप्ट यहां समझिए। ये हो गया आपका कारण और दूसरा हो गया आपका कार्य ना। और मान लीजिए आप इसमें, आप यहां आप मान लीजिए घट ले लीजिए। घट माने घड़ा, घट, घट क्या है, कार्य है ना। और इसका कारण क्या है, इसका कारण है मिट्टी। समझिए चीजों को, मिट्टी से क्या बनता है, घड़ा बनता है। अब ये देखिए, क्या जब तक घड़ा नहीं बना था, जब तक घड़ा नहीं बना था तो ये घड़ा इस क्या मिट्टी में था कि नहीं था, पहले आप लोग ये समझिए। था, लेकिन अव्यक्त अवस्था में था। यही चीज समझना है आपको कि इस मिट्टी रूपी कारण में ये घट रूपी कार्य जो है ये पहले से इसमें विद्यमान था, लेकिन ये विद्यमानता इसकी अव्यक्त अवस्था थी, अव्यक्त अवस्था। लेकिन जब यही आया, इस दूसरे स्टेज पर आया, तो अब इसका क्या होगा, ये घड़ा हमारा क्या होगा, अब ये घड़ा व्यक्त रूप में आ गया। और जब इस घड़े का क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा, तो यही पुनः हमारे लिए क्या हो जाएगा, अव्यक्त हो जाएगा।
ना। यहाँ दार्शनिक दृष्टि से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, ऐसी अवस्था कुछ है मनुष्य की या प्राणियों की जो कार्य और कारण रूप में परिणत होता है। ठीक हुआ। हम मिलते हैं श्लोक नंबर 29।